प्रखंड अंतर्गत पंडवा से राजद प्रखंड अध्यक्ष उपेंद्र मेहता ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि इंडिया गठबंधन प्रत्याशी ममता भुइयां प्रत्यक्ष तौर पर अधिकांश समय लोगों से मिलकर उनकी पूर्व से चली आ रही समस्याओं से अवगत होकर जनहित, जन कल्याण, सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी तथा समग्र मूलभूत आवश्यक व सभी कार्य को लोकहित में सार्थक हो उनको पूरा करेगी। साथ ही साथ उपेंद्र मेहता ने बातचीत के दौरान यह भी कहा कि ममता भुइयां जब सत्ता में आएंगी तो लोगों की जो भी समस्या होंगी 6 महीने के अंदर अपूर्ण व अधूरे कार्य को संज्ञान में लेंगे और वह कार्य विकास की ओर अग्रसर होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अपना मत सोच समझकर इंडिया गठबंधन समर्थित प्रत्याशी ममता भुइयां को दे। पलामू से भरत शर्मा की रिपोर्ट। उपेंद्र जी, आप आरजेडी पर पड़वा प्रखंड अध्यक्ष हैं और मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। अभी जो आगामी मई में 13 मई को लोकसभा चुनाव वोटिंग प्रत्यक्ष तरीके से होने वाला है, तो महागठबंधन की तैयारी किस तरह से चल रहा है और आपका इस पर क्या मंतव्य है? प्रत्यक्ष तरीके से कुछ अपना मंतव्य रखिए। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे देश में महागठबंधन एक मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है। जहाँ भी महागठबंधन का उम्मीदवार है बहुत मजबूत है। जहाँ जहाँ मतदान हो गया है हम लोग का अधिकतर प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। रही बात पलामू की, तो पलामू में भी हम लोग 2 लाख से ऊपर मतों से चुनाव जीतेंगे। ये पूरे पलामू जनता, पलामू संसदीय क्षेत्र का जनता का ये आवाज़ है। अब की बार ममता भुइयां लालटेन छाप, और पूरे जन जन की आवाज़ ये आ रहा है। क्योंकि अभी जो पिछले 4 तारीख को नरेंद्र मोदी जी डाल्टन में जो सभा किए, सभा में उनका एक भी रोजगार से संबंधी कोई मुद्दा नहीं रहा, न स्वास्थ्य का मुद्दा रहा, न सिंचाई का मुद्दा रहा, न गरीबों को भरपेट अनाज का मुद्दा रहा। सिर्फ उनका एक ही मुद्दा रहा, वह राम मंदिर और जय श्री राम का मुद्दा रहा। इससे गरीबों का भला होने वाला नहीं है। और हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी जो 17 साल बनाम 17 महीना में करके उन्होंने दिखाया है, अधिकतर युवा उनके पक्ष में है। इस विकास को देखकर पलामू हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। आने वाला 13 तारीख को मतदान है। हम सभी मतदाताओं से आग्रह करेंगे कि एकदम निष्पक्ष होकर राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में मतदान करें और ममता भुइयां को अपार मतों से विजयी बनावें और एक बार क्षेत्र में सेवा करने का मौका दें। उपेंद्र जी, चुनाव से पहले हर प्रत्याशी का कुछ न कुछ मकसद होता है और विकास का मकसद हर कोई लेके चलते हैं। आपका पार्टी और आपसे संबंधित क्या विकास का मुद्दा है आप लोगों का? सबसे पहले यहाँ बेरोजगारी, जो ममता दीदी मैदान में है उनका मुद्दा है बेरोजगारी। दूसरा का मुद्दा है जो मोदी जी ने कितने बार जो डैम बांध है, मंडल डैम, उन्होंने पिछले बार शिलान्यास भी किए थे लेकिन उस धरातल पर उतरा नहीं। उनका दूसरा का मुद्दा है मंडल डैम का। और उससे जुड़ी जो स्वास्थ्य सुविधा है, किसानों को सिंचाई के लिए पानी की सुविधा है, गरीब परिवार को स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए, विद्यालय शिक्षित व्यवस्था चाहिए। उपेंद्र जी, अभी कई जगहों पर या कुछ जगहों पर मैंने देखा या सूत्रों के सूत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर रोड नहीं तो वोट नहीं, कुछ जगहों पर मैंने देखा। इस पर आपका क्या मंतव्य रहेगा? सबसे पहले तो जहाँ के लोग ये मांग रखे हैं उनका मांग तो बहुत जायज़ अच्छा है। क्योंकि रोड नहीं तो वोट नहीं, वो तो स्वाभाविक चीज़ बनता है। विकास तो यही दिखा रहा है ना, जो 10 साल पलामू से सांसद रहे बीडी राम और यहाँ का 2 साल का विधायक, 2 टर्म का विधायक बीजेपी का ही रहे हैं। तो ये सवाल तो उनसे करना चाहिए कि रोड नहीं तो वोट नहीं। हम लोग तो सत्ता से दूर हैं, लेकिन अगर सत्ता में आएंगे तो हम लोगों ने ये रखा है कि भाई अगर हम लोग सत्ता में आते हैं तो आपकी समस्या का निदान अवश्य करेंगे। जो मूलभूत आवश्यकता है या आवश्यक चीज़ है, आपको सत्ता में आने के बाद कितना दिनों में आप अभी जो आश्वासन दे रहे हैं वह सब पूरा हो जाएगा? ये अगर हम लोग चुनाव जीत कर आते हैं, चुनाव जीतने के 6 महीना बाद प्रक्रिया में हम लोग इसको लगवा देंगे। और हम आग्रह करेंगे अपने सांसद महोदय से कि जहाँ जहाँ प्रखंड है, जो प्रखंड है, जो समस्या है, प्रखंड अध्यक्षों के साथ बैठकर वहाँ की मूलभूत जो समस्या है उसको
एजेंडा में लेंगे और उस एजेंडे के अनुसार वहाँ के कार्य को पूरा करेंगे। अंतिम मेरा एक सवाल आपसे और पुनः जितने भी वोटर्स हैं आपके इर्द गिर्द या फिर प्रखंड लेवल पर या जिला लेवल पर उन सबों से क्या आग्रह रहेगा? सबों से यही आग्रह होगा, क्योंकि पूरे संसदीय क्षेत्र में लगभग 22 लाख मतदाताओं हैं। हम सभी मतदाताओं से आग्रह करेंगे, हाथ जोड़कर विनती निवेदन है कि एक बार मौका ममता भूंइया को मिलना चाहिए, क्योंकि जब 10 साल का समय हमने बीडी राम को दिया तो 5 साल का समय ममता भूंइया को भी दिया जाए और 5 साल उनका समय को भी देखा जाए, उनका विकास का विजन क्या होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।